उसके बाद यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ ग्रीक भाषा भी नहीं आती है, चीज़ें भी नहीं पता है। और अब पूरा 1 मंथ का हमारा प्लान था और यहाँ पे कदम भी नहीं रखा था जहाँ पर पहुँचना था। वहाँ पहुँचने से पहले ही पासपोर्ट चला गया और सोचा सारा ट्रिप ख़राब हो गया, अभी पता नहीं है क्या होगा क्या। अभी हम लोग जा रहे हैं थाने में रिपोर्ट करने के लिए, एयरपोर्ट वाले थाने में। हम लोग एयरपोर्ट से अभी यहाँ पर आए थे 40 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर आने के बाद में जहाँ अंसर भाई कोशिश कर सकते थे पासपोर्ट के लिए, कहाँ रुकते हैं, वहाँ हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की। मैं ये कहता हूँ कि जैसे यूरोप में एक दुकान होती है, आधी एक मुल्क में होती है, आधी दूसरे मुल्क में होती है, उनके वो बॉर्डर नहीं है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि इनका भी बॉर्डर ना हो, और इंडिया वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले हम इंडिया में जाएं। हाँ, हमारे दिल में भी इंडिया के लिए बहुत मोहब्बत है, इंडिया की जितनी वाम है उसके लिए बहुत मोहब्बत है। जो भी आदमी इंडिया जाता है या इंडिया वाले कहीं किसी पाकिस्तानी को मिलते हैं, वो सारे यही कहते हैं कि चाइना रोकता रहा है और लागू हो रहा है। हमारे दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इंडिया के लिए, मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर मुझे ये यूरोप का कोई पासपोर्ट मिल जाता तो मैं इंडिया ज़रूर जाऊँ। मैं इंडिया, क्या बात है, मुझे जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से है इतनी इंडिया में, क्योंकि हमारी मिट्टी है, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख सब एक ही। एकदम रैंडमली मिला था स्टेशन पे मेरा पासपोर्ट चोरी होने के बाद में अंसर भाई से, और तब से लेकर लगातार अभी तक अंसर भाई साथ में है। तो आप सोचिए कि मैं क्या बोलूँ उसके आगे। तबीयत खराब के बावजूद आप वहाँ तक गए हमारे साथ। ये आपने किसके साथ किया है तो अल्लाह ने आपको अजर दिया है। अभी हम सोनू की दुकान पर जा रहे हैं। अभी सोनू की दुकान पर जा रहे हैं, तो सोनू की दुकान से होकर फिर हम जाएंगे बिल्डर की दुकान पर, उसका पता करना। सोनू की दुकान जाएंगे पुलिस स्टेशन। सोनू की दुकान कितना दूर है? अभी 100 मीटर है। अच्छा, इसको अंदर रख लेता हूँ फिर मैं कैमरे को भी। मुझे ऐसा लगता है अंसर भाई कि नया पासपोर्ट बनाने में सेंस बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये लोग जो रेट बोल रहे हैं वो तो बहुत हद से ज़्यादा। वो आपको ट्रैवल पासपोर्ट ही लेना पड़ेगा। फिर आप इंडिया जाएंगे तो फिर अगर आप नया पासपोर्ट बनाएंगे फिर भी आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और पैसा भी ज़्यादा लगेगा। नहीं, ये लोग जो बेचेंगे हाँ वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, वो अपन खरीद भी नहीं पाएंगे इतना महंगा। नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर वो शेंगन वीज़ा है आपका। तो इसलिए अगर जिसके पास भी हो वो कोई इधर से आपके पासपोर्ट के ऊपर आगे आदमी भेजेगा, वो पैसा कमाएगा। और वो भी 6 महीने का वीज़ा। हाँ, मेरे ख्याल में जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो चलता रहेगा। लेकिन आपने भी बहुत सफ़र किया है यूरोप का, ये सफ़र आपको याद रहेगा जिंदगी भर में। ये तो दिमाग में छप गया। आपका सब मज़ा खराब कर दिया इससे। वो जैसे आप जेन बना के आए थे, हम उधर जाएंगे, वो आइसलैंड में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो सब खराब हो गया। वो सब खराब हो गया मामला। एक्रोपोलिस वो सामने है, वो एक्रोपोलिस देखने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर जब से हमारा पासपोर्ट गया है तब से मूड नहीं है उतना, बहुत ज़्यादा मूड। लोग अकरापोली देखने के लिए आते हैं और आप अकरापोली के नीचे से गुजर रहे देखने नहीं जा रहे, इसलिए कि वो आपका मूड नहीं है। हाँ, अभी एक पुलिस स्टेशन में गए थे, सारी बात अंसर भाई ने की। वहाँ पता लगा कि दूसरे पुलिस स्टेशन में जाने का है, जो टूरिस्ट पुलिस स्टेशन है। वहाँ जाकर के रिपोर्ट लिखानी है पासपोर्ट चोरी की, और फिर वो रिपोर्ट से ही मैंने इंडिया में भी पता किया था कि वो रिपोर्ट मुझे लेकर ही जानी पड़ेगी इंडिया, जिससे नया पासपोर्ट इंडिया में बनेगा। यहाँ पर पासपोर्ट बनाने का चार्ज है 126 यूरो इंडियन एम्बेसी से, अगर पासपोर्ट आपका चोरी होता है तो। परसों अंसर भाई का घर भी देखना है इंशाल्लाह, कल परसों के दिन। बहुत अच्छा नाश्ता खाना खिलाया है इन्होंने। अभी जिस रेस्टोरेंट में गए थे, आलू के पराठे के साथ चाय, अचार, रायता। ये पूरा का पूरा टूरिस्ट एरिया है। वो अकरापोली, वो झंडा नजर आ रहा है, वो अकरापोली। अच्छा, हाँ, वो ऊपर अकरापोली। वो फ्रंट एरिया था, उस तरफ से अकरापोली का। एथेना ग्रीक सोवेनियर। इधर रुक सकते हो, इधर अगर इनको
अभी डर बैठ गया है। नहीं, कोई डर नहीं है। अभी मैंने आपको बोला ना, अच्छा। जब आप मेरे साथ हो, अगर आपको कोई मसला हुआ तो मुझे पता है। अच्छा। जब कोई आएगा पता चल जाएगा। अच्छा। जो आदमी नया आता है उसको नहीं पता होता है। हाँ। मुझे भी एक बार हाथ लग चुके हैं, आप मुझे बताएं। मेरा भी पासपोर्ट चोरी कर दिया था इन्होंने। अच्छा। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोगों ने फ्रांस का वीज़ा लिया और फ्रांस रुकने वाले थे हम लोग 15-20 दिन, फिर एथेंस आने वाले थे। पर ग्रीस देखने का हम लोगों को था पहले से कि ग्रीस में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालेंगे, तो पेरिस एयरपोर्ट से ही हम लोगों ने फ़्लाइट किया एथेंस का। एथेंस एयरपोर्ट पे उतरे। वो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म आजकल चालू हुआ है, वो दिखाना पड़ता है, स्कैन करना पड़ता है। वो दिखाया, सारी के सारी परमिशंस ली। हम लोगों ने एक हॉस्टल बुक किया। हॉस्टल में जाने के लिए मेट्रो में बैठे और एक स्कैम का शिकार हो गए। उसमें यही हुआ कि पूरा एक गैंग चढ़ा उसके अंदर, मेट्रो के अंदर। उन्होंने हम दोनों को ही घेरा हुआ था, मुझे और मेरी वाइफ को। तो वाइफ का ऐसा था कि उनकी नज़र उसके बैग्स पे थी, मेरी नज़र उनके ऊपर थी, तो उसको बचा के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहे। और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में उसी बीच में उन गैंग्स के कुछ लोगों ने मेरा बैग खोला, और इतने स्मार्टली खुला कि बैग के तीनों चारों चेन्स चेक की। जिस जगह पर मेरा पासपोर्ट रखा था वो पासपोर्ट निकाला। और ये खाली मेरे साथ नहीं, बहुत कॉमन है। हम जहाँ भी गए हैं लोगों ने यही शिकायत की। हाँ, जिस भी जगह पर गए सब लोगों ने यही बताया कि सब होता है, बहुत नॉर्मल है यहाँ पे पासपोर्ट निकलना। और फिर पासपोर्ट निकलने के बाद इसी जगह पर एक प्रॉपर एक एरिया है, वहाँ पर ही पासपोर्ट बिकते हैं आप ही के, और बहुत महंगे बिकते हैं। वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हम, तो अपना ही पासपोर्ट बिकते हुए बुरा लगता है। मेरे तो बहुत सारे स्टैम्प्स थे, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। पर अपना ही पासपोर्ट, अपना ही वीज़ा, सब कुछ अपना ही भी लाखों के पैसे दे देने पड़ते हैं। हाँ, जितना मेरे दिल में था, जितना मैं आपके लिए करना था, मैं आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है। भी नहीं कर सका भाई। अगर हमारे दिल में कुछ थोड़ा बहुत भी होता तो ऐसा तो ना होता। मैं कल का आपके साथ हूँ, आपका जहाँ भी, इसके बाद भी आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। ये हमारी ज़ुबान एक है, हम एक हैं, हमारी मिट्टी एक है, तो हमें तो अच्छा लगता है कोई अपना भाई मिलता है। हमें कल का आपने कभी देखा है कि हम में हो के आप इंडिया के, हम पाकिस्तान के ऐसे है वैसा कोई देखा है? कुछ भी नहीं। ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये सिख है। हाँ। हम ये भी निकाल का किसी को पता चला है कौन मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू है, कोई इसमें कोई बात हुई है? कुछ भी नहीं। ये इंडिया सिर्फ ये पाकिस्तान, हम इंसान हैं। ये इंडिया पाकिस्तान एक साथ में घूम रहे हैं। वो ना था, वो हो गया कल आते। बस अब यही सोच रहे कि ग्रीस का टूर ख़राब नहीं हो। हाँ, कि बहुत महंगी टिकट्स लेकर आए हैं यहाँ पर। आज और कल का, परसों का मंडे को वो आपका ट्रैवल पासपोर्ट भी बन जाएगा, वो सब परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद आप सदोरिनी में चले जाओगे। 1-2 दिन का मसला रह गया बस। हाँ जी। तो अभी एयरपोर्ट पे नहीं जाना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर ही पुलिस स्टेशन से हमने एक FIR ले ली है। उन्होंने हालांकि 2 जगह और बोला था स्टैंप लगाने के लिए, काफ़ी जगह एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन। अब मंडे को जाएंगे यहाँ से एम्बेसी पर वो लेटर लेकर के, और उसके बेस पे एक टेम्परेरी पासपोर्ट शायद हमको मिल जाएगा। वो कितने समय में मिलता है, आगे का क्या प्रोसेस है वो आगे पता लगेगा। पासपोर्ट जो बहुत बड़ा टेंशन था, दुख उस चीज़ का कि उसमें बहुत सारे ठप्पे थे, वो चले गए। वीज़े थे पर वो सारे के सारे चले जाएंगे। काफ़ी लोग वहाँ पर, हमें किसी ने बताया कि कुछ लोग महीना भी अटक जाते हैं, 4-6 महीने भी अटकते हैं पासपोर्ट की सिर्फ वो FIR दर्ज कराने में। जो दोस्त आपको रेस्टोरेंट में मिला उसने बताया नहीं, जो इटली में फैमिली इटली से फैमिली इधर आई थी, उनका पासपोर्ट निकल गया था, लेकिन उसको 3-4 महीने इधर रुकना पड़ा सिर्फ पासपोर्ट की वजह से। अगर आपके साथ, वो तो इटली से फिर इधर आया था, अगर आपको 3-4 महीने इधर रुकना पड़ जाए फिर तो मसला बहुत बन जाता है। फिर तो आदमी वो जिन तौर पे
आपको पता है कुछ कर ही नहीं सकते जी, जी। उसके बाद तो। इटली जबकि यहाँ से बहुत पास में है, इटली वाले के इंसान को यहाँ पे 3-4 महीने रुकना पड़ गया था पासपोर्ट गुम होने की वजह से। तो हम तो इंडियंस हैं, हमारे साथ पता नहीं आगे क्या है। हम लोगों की बातें वो आपको आपके जो इंडियन वो सेक्रेटरी है एम्बेसी में, उसने बताया कि इधर अभी तो सीज़न शुरू नहीं हुआ टूरिस्ट का, जब सीज़न शुरू होगा हर रोज़ 3-4-5 आदमी आते हैं जो टूरिस्ट के लिए इधर आते हैं और उसका पासपोर्ट चोरी हो जाता है। हर रोज़ ये केस एम्बेसी में जाते हैं। उसने भी आपको कहा कि इधर वो कौन सा एरिया वो जो आप ना ले रहे थे, उधर आप इतिहास से जाएंगे, इधर बहुत ज़्यादा चोरी होती है। प्लाका एरिया का नाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, और एम्बेसी में हमें यही बताया गया कि हर रोज़ 3 से 6 केसेस सिर्फ पासपोर्ट चोरी के आते हैं। और पासपोर्ट जब चोरी होता है तो बहुत अच्छे रेट में यहाँ पे बिकता है, मतलब 3-4 लाख 5 लाख में पासपोर्ट यहाँ पे बिक जाते हैं चीज़ों में, रास्ते में ही खड़े खड़े। पूरा माफिया है मतलब पासपोर्ट का, जो आपके पासपोर्ट चोरी करते हैं। पासपोर्ट चोरी करता है, फिर वो जो उनका ग्रुप होता है फिर वो बेचते हैं, जो जन लोग होते हैं उनको देते हैं। वो जन लोग हैं वो लोगों से पैसे लेते हैं, जिनकी शक्ल उनसे मिलती है वो उनसे पैसे लेते हैं 5,000-6,000 यूरो, फिर उनको आगे भेजते हैं अगले यूरो में, इटली, स्पेन, फ्रांस जिधर भी है उधर वो भेजते हैं। और पासपोर्ट के अंदर आपका जितना लंबा वीज़ा होता है उतना ही ज़्यादा शायद पैसा मिलता होगा, क्योंकि उतने ज़्यादा टाइम तक वो पासपोर्ट काम का रहता है। हाँ, जितना भी वीज़े की डेट हो, जब तक वो पासपोर्ट पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वो पासपोर्ट यूज़ होता रहेगा। तो मेरे पासपोर्ट पे 6 महीने का वीज़ा था, तो पता नहीं उसका कितना मिलेगा उन लोगों को या क्या है, पर अभी हम लोग वो सेम पासपोर्ट तो जा कर के ख़रीद नहीं सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऑप्शन जो हमारे पास बचा है यही है कि आज FIR करवा दी है, और अगला FIR के बाद में एम्बेसी में मंडे को खुलेगी, आज फ्राइडे है, और वहाँ पर जाकर वो FIR जमा करेंगे। हाथ से लिखा हुआ एक टेम्परेरी पासपोर्ट हमको मिल जाएगा, और फिर उससे हम लोग ग्रीस घूम सकते हैं। एटलीस्ट बाकी दिन हम लोग जिस पर्पज़ से आए हैं, आने जाने में हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च हुआ है, फ़्लाइट बहुत महंगी थी, और वो पैसा कम से कम वसूल हो जाए। मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके तवसल से आप ये मैसेज दें, जो भी लोग इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से या बांग्लादेश में या जो भी हमारे बात को सुन रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जब वो कहीं टूरिस्ट के लिए जाएँ या कहीं विजिट करें, वो अपने डॉक्यूमेंट की हिफाजत जरूर करें। डॉक्यूमेंट, सामान, क्रेडिट कार्ड, पैसे, जो कुछ भी है आपके सामने से चोरी हो जाएगा, आपके बंद जेबों में से चोरी हो जाएगा, बैग में से चोरी हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये चोरी हुआ। इतने प्रोफेशनल चोर है। वो ट्रैवल एजेंसी में भाई कह नहीं रहा था कि वो उसकी 5,000 यूरो उसकी अंदर वाली जेब से निकल गया, अंदर वाली मतलब एक इंसान ने वहाँ पे हमें बताया कि ओवरकोट जैकेट पहना हुआ, चेन लगाई हुई है अंदर, और 5,000 यूरो रखा था, और बोला नहीं मैंने चेन लगाई है, हिफाजत की हुई है, नहीं चोरी होगा। पूरा बाकायदा हाथ लगा के चलता रहा। जब स्टेशन पे उतरा, उनकी वाइफ ने बोला पैसे निकालो, उसने बोला पैसे है, तुम फिक्र मत करो। निकालने लगे तो बोला कहाँ है पैसे, मेरे पास चोरी हो गई। आपकी आंखों के नीचे से स्कैम हो जाएगा, पर आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा अगर स्कैंडिनेविया में चलेगा उधर, वहाँ ये काम नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है, मुझे पता नहीं हो सकता मैं गलत हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा लगता है ग्रीस में। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हमारे साथ तो एक्सपीरियंस खराब ही रहा। क्योंकि जो इटली में लोग रहते हैं या फ्रांस में रहते हैं, जो अगले ग्रीस के अलावा अगले यूरोप में रहते हैं, वहाँ से तो आदमी बस में भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा सकता है। इधर ग्रीस में सवाए बाई एयर को और रास्ता नहीं है, और वो भी फेरी से जाए या बाई। हाँ, तो उसके लिए पासपोर्ट की और वीज़े की कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जर्मनी में या स्कैंडिनेविया में वो उधर जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, वो ढूंढ भी देते हैं। इधर कोई बात नहीं सुनता। आपने देखा होगा कल के हम कितने पुलिस स्टेशन में गए हैं, कहाँ कहाँ हम गए हैं, एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। कल से लेके अभी तक कम से कम 7 या 8 पुलिस स्टेशन घूम चुके होंगे। आज सुबह एम्बेसी भी होली है, और कल 2 बार एयरपोर्ट पे गए हैं, एक बार आप आए हैं, दूसरी बार दोबारा गए हैं। यहाँ से एयरपोर्ट पास में नहीं है, यहाँ से करीब 1 घंटा लगता है एयरपोर्ट जाने का, और वहाँ जाना आना का भी पैसा अंसर भाई ने बचाया। हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं हर स्टेप पे, पर जब से हमारे साथ जुड़े हमें 5 पैसे भी खर्च नहीं करने दिए उन्होंने। और बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हुई है कि आपको खुद को भी खुदा पे यकीन आएगा, और नेकी करने की तरफ में बढ़ेंगे आप, कि आप नेकी करेंगे तो कहीं वो चीज़ वेस्ट नहीं होती है, लौट के आपके पास ही आती है। और बहुत अच्छी बात अंसर भाई ने बोली कि
जो भी अगर आप अच्छा काम करते हैं वो ऊपर वाले की किताब में लिखा जाता है। तो अच्छा काम करिए, खुदा में विश्वास रखिए। आज आप किसी की मदद करोगे, कल को मुझे लगता है कि कल को ज़रूर वो लौट के आपके पास आएंगे। वो आपके जो ऊपर वाला है वो किसी का सिला नहीं रखता ना, वो लाजमी उसका सिला देता है। जी, और हमें हॉस्टल में भी हमें पता नहीं था कि एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिना पासपोर्ट के पता नहीं था कि रात में हम लोग कहाँ जाएंगे या हॉस्टल वाले अंदर आने देंगे या नहीं आने देंगे। पर अंसर भाई ने हॉस्टल में हमारे बात की, उनको बताया, ग्रीक में समझाया कि इनका पासपोर्ट चोरी हो गया है तो इनको एटलीस्ट चेक इन करने दें और आपको कल जो भी है आपका डॉक्यूमेंटेशन या वो पूरा कर देंगे। और ठंड बहुत थी, हालत ख़राब थी। हम लोगों ने सोचा था वहाँ जाके बेसिक कपड़े ले लेंगे और रात में कितनी ठंड होगी पता नहीं। वाइफ मेरी थी, उसके पास हुड वाली जैकेट भी नहीं थी, तो इतनी ठंड के तो जब एयरपोर्ट में उधर तो ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैंने 2 जैकेट पहनी थी, मुझे ठंड लग रही है, फिर आपका क्या हाल होगा? अंसर भाई के शब्द मेरे कान में गूंजते रहेंगे कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आपका भाई है आपके साथ में। आपको पता है ना, आपने वो सुना होगा कि अगर आपको कोई एक दोस्त मिल जाए ना, वो जो आपको तसल्ली देता रहो, तो वो भी आपका ना एक बहुत ताकत बन जाती है। अगर आपका दोस्त आपको नहीं यार ऐसा हो गया, फिर तो आदमी पहले ही मरा होता है, फिर आप बिल्कुल ही आदमी मरा हो जाए तो कुछ नहीं काम कर सकता ना। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कि इंडिया वाले पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में विजिट करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज हैं और क्या करते हैं। और मेरा भी दिल करता है मैं इंडिया में जाऊँ, इंशाल्लाह एक दिन आएगा, मैं भी ज़रूर इंडिया में जाऊँगा देखने, मुझे भी शौक है इंडिया देखने। बेटा 7वीं क्लास में। अच्छा, बेटी 5। तो बेटा यहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज भी होती है क्या आपके स्कूल के? वो भी सीखी पूरी? ये ग्रीक लैंग्वेज पढ़ते हैं ना? हाँ जी, वही ग्रीक एजुकेशन जो है वो। अच्छा, और पूरी एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट हुई इनकी? नहीं, जब इधर आया था तीसरी चौथी क्लास में, और फातिमा दूसरी में। फिर स्टार्ट से चालू की होगी इन्होंने, तीसरी क्लास में ग्रीक पढ़नी, वो सब चीज़ें ना। अरे इनकी खुद पैरा लिखते हैं, फातिमा जो लेके जो आपने लिखा है आपके जैसा ही है एकदम। उमर, अरे वाह, बोलता है उमर तो। उमर ऐसे करो, पा ना क्यों ना करे, पा करना है, करो पा, करो पा, ऐसे करता है, पा पा, ए क्लैपिंग करो, ताली बजाओ। वाह, अरे बहुत प्यारा है। क्या लिखता है? हिंदी लिखता है? ये लिखेगा। क्या लिखता हूँ? ओह, इधर लिखो हिंदी में मेरा नाम लिख रहा है। ये लिख रहा है। अरे इधर लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है? हम कल सोच रहे थे क्या बनाएं, क्या करेंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नहीं बेटा, यही ज्यादा है, रोटी दाल इतनी ज्यादा गाड़ी। बेटा चने है ना, चने नहीं अंसर भाई, ये इतना कुछ है, ज्यादा ही हो गया है, हद से ज्यादा मेहनत हो गई है। तो आलू मेथी, चना नहीं खाएंगे? रोटी चावल नहीं, काफी कुछ। काला चना बना हुआ है ना? ग्रीस के अंदर इतना अच्छा वेजिटेरियन खाना मिल गया और हम लोग को। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई और भाभी कहते हैं हम कोई मीट खाते नहीं, पूरी जिंदगी में कोई मीट नहीं खाया है। और भाई बोलते हैं मुर्गी ये चिकन ये नहीं खाते, मछली वो नहीं खाते, एग ये नहीं खाते, और
कोई मीट कोई भी नहीं खाते, तो और क्या बनाए। पानी थोड़ा हो गया। नहीं नहीं बस बहुत ही अच्छी है। बहुत ज्यादा स्वाद खाना बनाया है। दाल चावल का भी अपना मजा है। बहुत कमाल मजा है। सबसे मजेदार ये है। मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लगा, पालक भी बहुत कमाल है। रोटी और खाओ ना, नहीं बस मेरा हो गया। वो चने के साथ खाओ। जब आपने दोबारा होटल पे जाना है, हाँ। आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या डालूं, वो एक बर्तन में डालूं। नहीं 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 यार, नहीं शाम तक का ही हो गया यहाँ पे खाना, इतना सारा खाना खाया। नहीं, शाम का आपने इधर से खा के जाना है, फिर सुबह का। नहीं मेरे बहुत हो गया। सुबह अगर बस पासपोर्ट का काम हो जाए, वो लोग पासपोर्ट दे दे, इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। आप जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी। हाँ। मैं तो ये भी सोचा हुआ है अंशुल भाई, ये अगर ये बनवाने के बाद भी पुराना अगर मिल रहा होगा ना कहीं 150-200 यूरो में भी मिल रहा रहेगा कहीं पे, या जो भी रेट 150 का नहीं मिलेगा। नहीं ना। वो एक लड़के ने मुझे कॉल की थी जिसको वो नंबर दे गया। हाँ वो कहता है मुझे पता चला किसके पास आया, लेकिन वो 2500 यूरो मांग रहे हैं। मैंने कहा भाई 2500 यूरो हमारे पास नहीं है। हाँ फिर तो बाई चांस अगर पुलिस के पास पकड़ा जाता है वो एयरपोर्ट वाली, हाँ फिर फ्री मिल जाएगा। फिर आपको कितना सोनू की तरफ से किसी ने किया था? वो बाजारी को जिसको नंबर दे के आए थे ना, हाँ हाँ हाँ, उसने बोला है भाई वो अगर मैं पता करूँ, वो एक दोस्त से मुझे पता चला है उसके पास किसी इंडियन का आया है, लेकिन वो इतने पैसे आ रहा है, वो उसका नाम सेंड करो। मैंने बोला कितने पैसे? वो कहता 2500। फिर मैंने नाम नहीं सेंड किया। 2500 हमने क्या करना था? हमें 500 का भी मिले तब भी हमने नहीं लेना। हाँ 100 का हो तो फिर ठीक है, लेकिन 100 का किसी ने नहीं देना। हमें 2500 क्यों देना है? वो 3-4 लाख रुपया बनता क्यों? इतना कर नहीं पाएंगे। हाँ। ये कॉर्पोरेट फिर भी नहीं दे सकते हम। मैं दे जाएंगे उधर से 5-7 हज़ार रुपया लगेगा तो। हाँ जी हाँ जी। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये लगेगा। हाँ जो वो ना था वो हो गया, जितनी टेंशन लेनी थी वो ले ली है। पर वो बंदे ने भी कमाल 2-3 पॉकेट चेक करके कैसे सिर्फ पासपोर्ट ही निकाला। वो कारीगर होते हैं ना, हाँ वो एक्सपर्ट होते हैं इन कामों पे। क्योंकि उस बैग में इतनी चेनें हैं ना, 3 चेनें हैं, मुझे ढूंढना पड़ता है कि तीनों में से कौन सी चेन में पासपोर्ट रखा है। हाँ आपने वो उसे सामने करके उसे देखना भी पड़ता है, फिर ढूंढना पड़ता है। हाँ। उसने देखा भी नहीं है, हाथ ही डाला। हाँ अंसर भाई का प्रेम अलग ही लेवल पे है, वो खिलाते भी इतना है और किसी से प्रेम करते हैं तो इतना बड़ा दिल है उनका, इतना दिल खोल के। ऐसे अल्लाह ताला इसलिए देता है ज़्यादा। जो प्रेम वाला होता है ना, 80 में इंशाल्लाह हम इंडिया लाजिम चक्कर लाने। जी। जगह को नहीं बन गई। हमारे ऊपर बड़ा कर्जा हो गया है आपका तो। नहीं करता कोई नहीं है। लोग बहुत डरते हैं पाकिस्तानी इंडिया जाने के लिए, बहुत डरते। जिथे मेरे भाई का घर है नाल पुराने इंडियन लड़के रहंदे सी, उन्हां नाल ना सिख भी सी हिंदू भी सी, ते वो जेडे सिख लड़के सी वो एक ना खैरप्रीत सिंह ओदा नाम से लड़के दा, बड़ा पढ़िया लिखिया लड़का सी। वो करदे सी लाकी दा काम। लाकी तो ना समान समून लियाउणा, वाफर लियाउंदे। वो जो मैं उन्होंने मिलने वास्ते जाना, उन्होंने मैं आखना बीरा चुक लै दी एबे चुक लै। वो आखने असी होर लै आने तुम चुक लै तू, उन्होंने फ्री मिलता सी। अच्छा वो मैं लिया, उन्होंने मेरी दोस्ती हो गई। इन्ने 6 लड़के के मैंने देखे। फिर तकरीबन हो गए ने 12-13 साल। वो मैं पाकिस्तान गया वापसी तो वो लड़का उसकी ना सिस्टर होंदी सी कनेडा, वो कनेडा चला गया। फिर उसने मेरा राबता हो गया, नंबर ही चेंज हो गया। मैं एक वो बंदा अच्छा इंडियन तक नहीं तो जितना किया इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, सिम इतने की लेना, सिम मैं दिलाता हूँ, यहाँ से सस्ती मिल रही है, ये बात ज़्यादा पैसे मत देना। उस एरिया को हम पता क्या बोल रहे हैं, चोर बाजार।
हाँ सारे वो उसको चोरी उधर चोरी सब चोरी होते हैं वही जो कुछ लेना है वो भी चोरी इसका, और देने वाला भी चोर होता है, सब ऐसे ही होता है। बेटा पानी भी ले आओ। फिर हमें एम्बेसी ने भी यही बोला, एम्बेसी के नीचे जिनके पास गए थे जेरोक्स कराने, उन्होंने बोला आप बहुत ज़्यादा अमोनिया के चक्कर में पड़ोगे ना तो जो है वो भी खो दोगे। ये बात। तो वो चक्करों में मत पड़ो, टेम्परेरी पासपोर्ट बनाओ, जब यहाँ एटलीस्ट आप ग्रीस में घूम सकते हो अच्छे से उसमें, फिर हिंदुस्तान जाके नया पासपोर्ट बना लो। क्योंकि एम्बेसी दे ज्यादा पता होंदा है ना, एम्बेसी दे रोज जिन्हें टूरिस्ट आंदे ने एम्बेसी भी जांदे ने, एम्बेसी दे ज्यादा पता होंदा है। बैरिस्टर बनाना है और इसको ये बोलना है कि जितने गरीब लोग हैं उनका ये केस फ्री लड़ेगा। क्या बात है, बैरिस्टर बनोगे? अरे वाह, ज़रूर लो करना, और अब्बू का नाम बहुत रोशन करो, ऐसे केस लड़ो। मुझे कहता है पापा अच्छा तो ये है कि मैं वकील ना ही बनूं। मैंने बोला कि कहता पापा मुझसे झूठ नहीं बोला जाता ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। बात तो सही है। बात तो सही। अंसर भाई, अच्छी चीज़ ये है कि बच्चों का फ्यूचर बड़ा अच्छा है इधर, है ना, साफ सुथरा चीज़ें, खेल, लाइफ की क्वालिटी अच्छी है इधर, खाने पीने की चीजें वो भी। समुंदर यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पे? तकरीबन 8-10 किलोमीटर भी नहीं होंगे। 8-10 किलोमीटर। अच्छा, जो पोर्ट है वो वही है समुद्र वाला? हाँ, ओह, इतने के चारों तरफ समुंदर है। हाँ। क्या ना करो 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 करो। हाँ जी, ऊपर लाख नहीं लाना, लाख से रखना। लाख नहीं ला रहे। पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की पहली पसंद तो क्रिकेट भी है, दोनों को बड़े शौक से देखते हैं। हाँ जी। और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो फिर और ज़्यादा शौक से लोग देखते हैं, फिर बॉल से बॉल, फिर तो यहाँ तो टीवी वहाँ फूटेंगे या यहाँ फूटेंगे। बड़ा तो कोहली अच्छा प्लेयर। मेरा पासपोर्ट खोने के बाद में जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, जहाँ एक अनजान देश के अंदर हर इंसान ने उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी माना। काफ़ी लोगों ने कुछ पैसे डिमांड किए, काफ़ी लोगों ने गलत डिमांड्स की, और मैं और ज़्यादा फंसता जाता। पर एक इंसान की वजह से मैं यहाँ पे बचा, और वो है अंसर भाई। ऐसे ही लोगों को आप पाकिस्तान का चेहरा समझ के याद रखिए। मुझे बहुत सारे इंडियंस भी मिले, पर मदद करने वाला एक ही इंसान मिला जिसको इंसानियत समझ आई, जिसने पूरे तन मन धन के साथ मेरी मदद की। अंसर भाई के जैसे लोग इस दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये बोला कि आपको बाहर जाकर रहने की क्या ज़रूरत है, आप मेरे घर में रह सकते हो। उनका पता नहीं कितना बड़ा घर है, पर परिवार बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोले, उनके सारे परिवार ने बहुत प्यार दिया, और जो आज खाना खिलाया वो बहुत दिल से बनाया हुआ खाना था, बहुत प्रेम से खिलाया हुआ खाना था। ये इंसान, ये परिवार ज़िंदगी भर मेरे जहन में रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। और मेरे घर में कभी भी कोई भी आएगा तो अंसर भाई और मेरी तस्वीर ज़रूर पाएगा। पासपोर्ट खोने का दुख था मुझे, पर उससे बहुत ज़्यादा खुशी है ऐसे इंसान से मिलने की। मेरा ये पहला नहीं, तीसरा या चौथा इंसिडेंट है जब मैं किसी पाकिस्तानी से मिला हूँ और इतना प्यार पाया है, निस्वार्थ प्यार पाया है। उस इंसान ने ये बोला कि आपका भाई है यहाँ पर, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे जो होगा जितना होगा वो करूँगा। और उस इंसान ने इतना किया कोई अपना भी नहीं कर सकता। सलाम है ऐसे इंसान को, अंसर भाई को, उनके परिवार को, जो उनकी वो सोच को कि मेरे बेटे को मैं बैरिस्टर बनाऊंगा ताकि जो भी लोग अपना केस नहीं लड़ पा रहे वो उनका केस लड़ेगा। ओ, ये तो बहुत ही पास था। हाँ, ये ऐसे वो पुलिस है ना। हाँ हाँ, ये वो स्टाफ है, वो स्टाफ नजर आ रहा है। हाँ वो स्टाफ है। अच्छा।
इतने दिनों में आज आपकी वजह से हमारा आज का दिन अच्छा गया। सुबह हम लोग 8:30 बजे यहाँ 8:45 एम्बेसी पहुँच जाएंगे। नहीं 8 बजे आप 8:30 क्योंकि खुलती 9 बजे, गेट ही 9 बजे खुलती है। जब से अपने वहाँ फ्री होना है हाँ। फिर मेरे से कॉल करनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा। आपने उधर से बैठते हुए गाड़ी सुना। हाँ इधर ये जो बस से हम उतरे हैं, हाँ हाँ इसी बस में बैठे और वो शिप वाली जगह पे चले गए। शाम को शिप जाता है नहीं जाता है या कैसे जो भी है। अच्छा। जहाँ नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा, पता कर। अरे नहीं नहीं अपन चल चलेंगे, ऐसा आप इतना कर रहे हो अंसर भाई, हम ऐसे ही एहसान की तरह दबे हुए हैं आपके। अब हम भाई आसान की बात नहीं कर रहे। तो भाई आज 7वां दिन था भटकने का यहाँ पे, और आज फाइनली एक आज तपस्या थोड़ी सी ठीक हो गई है कि एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल गया है। मतलब सफ़ेद रंग का पासपोर्ट मिला है मुझे। और अब पता नहीं हो कितने दिन, इन्होंने बोला 1 महीना वैलिड रहेगा, तब तक इंडिया हम चले जाएंगे और इंडिया में फिर नया पासपोर्ट बना लेंगे। अभी यहाँ पर सोचा था पुलिस स्टेशन जाके उसमें 2-3 और ठप्पे लगवा लें। इसके अंदर मतलब किसी ने बोला कि वो प्रॉपर नहीं है पुलिस, जो हमने FIR यहाँ की, तो 3 पुलिस स्टेशन काट लिए। इस पुलिस स्टेशन से उस जगह जाओ, वहाँ से जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ, कोई भड़क रहा है, कोई मना कर रहा है। तो हिंदुस्तान की पुलिस बहुत बेहतर है, कम से कम काम कर देती है, यहाँ से वहाँ घुमाती नहीं है। 2-2 किलोमीटर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ पैदल ही घूम रहे। सुबह से अभी तक करीब 15 किलोमीटर तो चल लिए होंगे हम। और फाइनली क्या पासपोर्ट मुझे मिला है वो भी दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे पासपोर्ट निकालते हुए भी डर लग रहा है, भयानक चोरों वाले रीजन में। तो ये है सफ़ेद पासपोर्ट मिला है जो 30 दिन तक वैलिड रहेगा। ये लैमिनेट हुआ है और मेरे जो पासपोर्ट गायब हुए वो 2-2 मोटे मोटे पासपोर्ट थे। इसका अभी मुझे करीब 30 यूरो पड़ा है। ये हैंड रिटन पासपोर्ट है तो जितना चलेगा उतना चलेगा। ये देखिए, कहते हैं कि यूरोप का ट्रिप पूरा नहीं होता जब तक आपकी कोई सामान चोरी ना हो जाए। याद रहेगा ये इमरजेंसी पासपोर्ट भी। बना कोरोना का वो रैपिड टेस्ट करना तो मुझे अपने मुल्क में बताइएगा, हम एक जैसे ही